साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर चंदौली से। सोमवार को सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू ने किसानों के साथ विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने पद यात्रा का जुलूस निकाला। पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू ने बताया कि सरकार द्वारा जो किसान बिल पास किया गया है, उससे किसी भी किसान भाई को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, ऐसी नीतियों को हम समाजवादी लोग किसान हित को देखते हुए प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू ने अपने सपा कार्यकर्ताओं के साथ विशाल किसान पदयात्रा सैदराजा शहीद स्थल से चंदौली मुख्यालय तक निकाला। वहीं पुलिस प्रशासन सैदराजा से लेकर चंदौली तक तैनात रही। माला दो बेटा। आवाज लाइन बोल दो। एक भी चंदौली के अंदर पंप कैनाल लगवाने का काम की हो तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता बताने का काम करे। आज आए दिन आप लोग देखते हैं यह पंप कैनाल कहते हैं ही, तो इसके जिम्मेवार कौन है? अगर कोई जिम्मेवार है तो उसको आप जेल क्यों नहीं भेजवाते हो? क्या कहीं ठेकेदार से आपका साठगांठ तो नहीं है, इसलिए नहीं भेजवाते हो? यही एक बात कहते हैं कि विपक्ष। अभी आज एक बयान आया था माननीय सांसद जी का, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी, आप 8 महीने से चंदौली के धरती पर ही नहीं है, आप क्या जानेंगे चंदौली के किसानों का कर्ज? यह तो बहुत बड़ी विडंबना है। उन्होंने बयान दिया है कि यह यात्रा निजी स्वार्थ में अपने लिए लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसद जी, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है आप किसान है कि नहीं है। बात इतनी अच्छी करते हैं, जब पिछला चुनाव था तो चंदौली में ट्रामा सेंटर बनने का काम हुआ, वहां पर ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ। आज भी पत्थर देख रहा है कि ट्रामा सेंटर कब बनने का तैयार होगा। या मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कि माधोपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, मेडिकल कॉलेज नौबतपुर सैयदराजा में बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं, कौन रोका है आपको नौबतपुर और सैयदराजा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए? 4 साल हो गया, क्यों नहीं नौबतपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किए? क्यों आप तैयारी कर रहे हैं कि जब 2022 का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री जी को लाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी को लाया जाएगा और उसका एक पत्थर बढ़िया से लगा दिया जाएगा कि सैयदराजा में मेडिकल कॉलेज बनने का तैयार हो गया है। क्या पत्थर से ही इलाज चालू होगा? मनोज को जरूरत नहीं है। मनोज की बेटी चंदौली की पहली बेटी पायलट बनने का काम की है, लेकिन मनोज चाहता है कि चंदौली की एक एक बेटी MBBS बन के या चंदौली की सेवा करे, पूरे देश की सेवा करने का काम करे। आप लोगों ने देखा होगा, यही दानापुर के धरती पर जब कुलदीप मौर्य जी शहीद होते हैं तो उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में भेजने का काम करती है निकम्मी सरकार। जब हम लोग 6 घंटा धरना पर बैठते हैं तो 6 घंटा के बाद यह निकम्मी सरकार और फिर उनको सम्मान देने का काम करती है। मैं कहता हूं, एक छोटा सा विधायक मनोज कुमार हुआ करता था, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। यही दानापुर अमला में 7 दिन सेना भर्ती होने का काम किया। गरीब घर के नौजवान, किसान के घर का नौजवान सेना में भर्ती होते 700 लड़के यहाँ से भर्ती होने का काम किए। मैं पूछना चाहता हूँ साथी, आज कब दे देंगे? और अभी साथी हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि किसानों का समर्थन आपको कितना मिल रहा है। साथी नजर उठा के देख लो, जहां तक नजर जा रही है ये सब किसान है। और इंक्वायरी कर लो, खसरा खतौनी को भी देख लेना कि किसान है कि नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे नाम पर भी खेत है। यह कोई फर्जीवा नेता ना है कि उनके कहले से हम किसान ना हो जाए। साथी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलने का काम करते हैं। जय हिंद। सुबह से हम लोग निकले हैं और चंदौली के कोने कोने से हमारे चंदौली के नेता आज चंदौली पहुंचने का काम कर रहे हैं और हम लोगों के साथ में हजारों हजार किसान
अपना समर्थन दे रहे हैं, मैं उन किसानों को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह लड़ाई उनकी अंतिम दम तक लड़ने का काम होगा। साथ ही चंदौली में जब कुलदीप मौर्य एम्बुलेंस में उनकी शहीदी मिट्टी आने का काम करती है, मैं साथी आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस चंदौली के माटी के लाल रक्षा मंत्री हो, उसके धरती पर अगर शहीद एम्बुलेंस में आता है तो हम लोगों को डूब के शर्म के मारे मर जाना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। 6 घंटा जब हम लोगों ने धूप में बैठकर शहीद के सम्मान में लड़ने का काम किए, तब जाके उस शहीद को सम्मान मिलने का काम हुआ। आज इतना बड़ा में हो गया, यही गीत गाते हम लोग आ गए शहीदों की कि धानापुर सैयद राजा, यह शहीदी धरती है, यह शहीदी लाल है, हम लोग शहीदों के औलाद है हम लोग। और हमारे घर का जब शहीद नौजवान होता है तो एम्बुलेंस में आने का काम करता है। जब अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, इसे चंदौली में धानापुर में 12 दिन तक लगातार सेना भर्ती हुई। 700 लड़कों को सेना भर्ती करवाकर हम लोगों ने सेना में भेजने का काम किए, 700 लड़कों को भेजने का काम किए। आज 4 साल हो गया, एक भी लड़का को आप भेजने का काम नहीं कर रहे हैं। आज सुबह 4 बजे निकल जाओ किसी रोड पर तो आपको नौजवान दौड़ते मिल जाएंगे। उनके पानी फेरने का काम यहाँ के सांसद 8 महीना से चंदौली में नहीं आए हैं। 8 महीना हो गया उनको चंदौली में आकर, लेकिन 8 महीना से वो आए नहीं है। लेकिन वहां से आज बयान दिए कि यहाँ जो किसान यात्रा चल रही है चंदौली में, यहाँ के जो नेता है अपने निजी स्वार्थ के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सांसद जी, बड़ी उम्मीद से जनता आपको दोबारा सांसद बनाने का काम की, उसको भरोसा था कि हमारा सांसद हमारे लिए कुछ करने का काम करेगा, लेकिन चुनाव से पहले यही चंदौली में ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम किए, उसका शिलान्यास किए। आज वो पत्थर अपने आप को निहार के वो पत्थर शर्मा रहा है कि हे विधायक जी, हे सांसद जी, हे मंत्री जी, इसका कब करोगे कल्याण, कब बनेगा ट्रॉमा सेंटर। मैं आज कहता हूं कि साथी यही काम ये लोग मेडिकल कॉलेज के साथ भी करने वाले हैं। जब 2022 का चुनाव आएगा तो इसी सैयद राजा क्या है मामला किसान पद यात्रा का? देखिए, ये कानून जो निकला है, काला कानून, देश के लिए, किसानों के लिए काला कानून। आप सुने होंगे बचपन से एक कहानी कहावत होती है, नानी दादी कहती थी। उस कहानी में सिर्फ होता था कि एक गरीब किसान था। मैंने आज तक नहीं सुना कि एक अमीर किसान था। जब किसान गरीब पहले से ही है तो क्या किसान को मारने के लिए कानून लाने की क्या ज़रूरत है? इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, सब लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कैसा समर्थन आपको मिला? आपको दिख ही रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर तक लाइन लगी है। इससे ज़्यादा समर्थन क्या होगा? किसान वोट देते समय ये सोचता है कि मेरा नेता कौन होना चाहिए, उसको बरगला के ये लोग वोट लेने का काम किए। लेकिन आज ये समर्थन से महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में इसको उखाड़ के फेंकने के काम जनता करेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने हाथरस कांड में एक पत्रकारों को रोका गया। चलिए उसकी बात होगी, उस पर तो चल ही रहा है। विधायक जी, यह आपका जो काफिला है कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या मांगे रहेगी? देखिए, कोई काफिला नहीं है। हम लोग माधोपुर गांव से निकला हूं और वहां से निकलकर हम लोग जनौली, धीना, अमड़ा होते हुए, जोरियाबाद होते हुए अब हमें लोग आज इस जमनिया मोड़ पर पहुंचे हैं। अब शहीद स्मारक पर चलेंगे, शहीदों को नमन करेंगे और वहां से नमन करके चंदौली जाने का काम करेंगे। कौन सी कमी है बिल में जो बदलवाना चाहते हैं? जो 3 अमेंडमेंट आए हैं उसमें कौन सी कमी लग रही है? कौन से वाले में कमी लग रही है? तीनों में कमी है। रह गई सवाल जो भंडारण की बात है। आप जानते हैं कि पहले कोल्ड स्टोर में प्याज और आलू रखा जाता था। आज जो प्याज होता था वो 150-200 रुपये किलो तक चला जाता है। जब भंडारण व्यापारी, इसमें नियम में है इस समय कि भंडारण अब किसान भी कर सकेगा और व्यापारी भी कर सकेगा। किसान तो खुद ही मरा हुआ है, हम लोग किसान हैं और हम लोगों के घर में जो फसल आने से पहले ही आधा हम लोग कर्ज में हो जाते हैं और जब पूरा फसल आता है तो हम लोग बेच के बेटी की शादी करते हैं।
पिताजी की दवा करती हैं, माताजी की दवा करते हैं। किसान तो खुद ही मरा हुआ है, वो भंडारण कहाँ से करेगा? पहला तो ये है। दूसरा ये है मेड़बंदी जब टूट जाएगी, बड़े किसानों को हम दे देंगे तो हम लोगों का मेड़ मालूम ही नहीं होगा कि खेत हमारा कहाँ है। वो खेत अगर हम ढूंढने लगेंगे 20 साल के बाद तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम लोगों का खेत क्या। हम सरकार तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल रही है ना कि खेती तो आप ही करेंगे। वही तो बात करें, खेती हम ही करेंगे, लेकिन जब मेड़बंदी टूट जाएगी तो हम अपना मेड़ कहाँ से? आज ही मेड़ के लिए मार होती है, सर फट जाता है। जब मेड़बंदी टूट जाएगी तो छोटे छोटे किसान जानते हैं कि हिंदुस्तान के 84% किसान अब छोटे हो गए हैं। उसमें भी एक है, अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी बात आएगी तो कृषि मंडी समिति का जो अध्यक्ष होगा वही उसका लागू करेगा। जानते हैं किसान के पक्ष में वो समिति का अध्यक्ष कहाँ से खड़ा होगा? समिति का अध्यक्ष खड़ा नहीं होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि वो व्यापारी की तरफ होगा, किसान वैसे मरेगा। दूसरी बात है कि बात कर रहे हैं कि मंडी के सामने दूसरी प्राइवेट मंडी लग जाएगी। मंडी में 6% ही किसान सिर्फ धान गेहूँ बेचने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नियम होता है कि सरकार का कुछ बंधन रहता है कि इस बंधन के ऊपर उतना ही वो चीज़ को उसमें से चावल गेहूं दाल वगैरह वगैरह सब निकालने का काम कर दी है। अब सरकार का जब नियंत्रण ही नहीं रहेगा, गोदाम में माल पड़ा रहेगा, शासन प्रशासन के लोग चाह के भी रोक नहीं पाएंगे। अगर आप गोदाम में व्यापारी के माल पड़ा है और किसान भूखे मर रहा है, नौजवान भूखे मर रहा है, व्यापारी भूखे मर रहे हैं, तो वो बोलेगा भाई 100 रुपये का माल 250 रुपये किलो अगर होगा तो हम करेंगे। ठीक है सर, ओके।